Now students, today's topic chapter 1 real numbers multiple choice questions। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने चल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन फर्स्ट, राइट डाउन द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स of prime factors in the prime factorization of 196 is options are A3 B4 A3 B4 C5 या D2। इनमें से एक आंसर सही है। अब बताइए क्या आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने आंसर कहा कि 4 होगा, तो आपका आंसर राइट है। बिकॉज 196 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे। इट मीन्स यू में राइट 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड 7 इंटू 7 इक्वल टू 7 स्क्वायर। अब इनके एक्सपोनेंट्स का सम करेंगे तो 2 प्लस 2 दैट विल बी 4 होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द HCF ऑफ 135 and 225 135 and 225 इज कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपको दे रहे हैं A15 B75 C45 या फिर D5। आंसर निकालिए, आ जाए हमको बताइएगा। कुछ बच्चों का आ गया। ऑप्शन C इज अ राइट आंसर। कैसे हुआ जरा देख लीजिए। 135 का प्राइम फैक्टर करें तो ये मिलेगा, 225 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये मिलेगा। अब इसमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, इसलिए हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा कॉमन फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है। तो एक तो 3A मिल जाएगा, एक 3A मिल जाएगा और एक 5 मिल जाएगा। ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF आपको मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 5 और आंसर होगा 45। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 45। तो इस तरीके से ऑप्शन C राइट आंसर होगा। ओके, सबको समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन थर्ड इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 in the prime factorization of 144 is 144 की बात कर रहा है। ऑप्शंस आर A, B, C एंड D। ऑप्शन लिखिए 2416। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो मिलेगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर ना। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 144 का तो ये मिलेगा। तो एक्सपोनेंट किसका पूछ रहा था? 2 का। कितना है? 4। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 4 होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ गए बात? कोई डाउट तो नहीं इसमें ना? ठीक है। Now students, question fourth.
What is the number Z if LCM of Z and 27 is 459? The HCF of Z and 27 is 9. HCF of Z and 27 is 9. ठीक है, तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? Z की वैल्यू। Z क्या होगा? तो ऑप्शंस आर 150, ऑप्शन बी 459, ऑप्शन सी 153 एंड ऑप्शन डी 135। तो लगा लेंगे इसको ना। राइट आंसर क्या होगा? 153। कैसे होगा? यहाँ देखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम, कुछ भी बोल दो, इक्वल टू ए इंटू बी होता है। तो एचसीएफ आपको मालूम है 9, एलसीएम मालूम है 459, ए आपको मालूम है Z और बी मालूम है 27। 27 अपन में आ जाएगा 9 इंटू 459 बाई 27 इक्वल टू Z। 9 3 जा 27, ठीक है, और 3 से इसको काटोगे तो 153 आ जाएगा Z की वैल्यू। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। एक तरीका आपने सीख लिया कि नहीं इसको, तो 153 से कोई दिक्कत नहीं है। अगर HCF LCM और दोनों नंबर में से कोई भी 3 दिए रहेंगे तो एक आप फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए, नाउ क्वेश्चन 5, all non-recurring and non-terminating decimal numbers are, once again, all non-recurring and non-terminating decimal numbers are, options are rational, option B natural, option C integers, ऑप्शन डी irrational। आपको इसमें से एक ऑप्शन बताना कि कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा, ऑल नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर, वो सभी नंबर जो नॉन रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, तो ऑप्शन पता चल गया? कितने लोगों को पता चल गया? चलिए बोलिए ऑप्शन। चलिए हाथ उठाइएगा। रेशनल कहने वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं। ऑप्शन बी नेचुरल कहने वाले कोई नहीं। इंटीजर्स कोई नहीं। इर्रेशनल एब्सोल्युटली राइट, ये आंसर इसका सही है। इर्रेशनल की डेफिनेशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर होगा इर्रेशनल नंबर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, इफ एक्स वाई इक्वल टू 180, इफ एक्स वाई इक्वल टू 180, HCF ऑफ एक्स एंड वाई, HCF x and y is equal to 3, then find LCM of x y, क्वेश्चन मार्क। बताइए, ऑप्शन सुनिए, 50, B, 60, C, 35 या D, 40। सॉल्व करके बताइए कौन क्या आया? 60 आएगा। कंफर्म है? इसमें कोई डाउट नहीं ना? बहुत बढ़िया, राइट आंसर इज 60। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, the decimal representation of, ये देखिए नंबर लिखा 14587
अपॉन 2 इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 4 will terminate after how many decimal places? After how many decimal places? डेसिमल के कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा? ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए? चलिए, ऑप्शंस आर 4, 3, 1 या 2, बताइए। देखो बेटा, इसको समझने की जरा इधर से, जैसे सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिया 1 2 3 4 बाई 10 लिखा है, तो अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? 1 2 3.4 ना। तो डेसिमल के कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया? 1, नीचे 10 है इसलिए 1। अगर सपोज दैट 1 2 3 4 बाई 100 होता तो क्या लिखते? 1 2.34 लिखते। तो डेसिमल के कितने प्लेस के बाद हुआ? 2 प्लेस के बाद। अब आपका क्वेश्चन आप कह सकते इसमें तो कहीं 10 है ही नहीं, कहीं 0 है ही नहीं, तो हम इसको कैसे बता पाएंगे? तो जरा इधर देखिए, 1 4 5 8 7 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 की पावर 4 है। अब अगर 10 लाना चाहिए तो हम दोनों को मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? इसकी भी पावर बराबर होती तो कर लेते। तो हम क्या करेंगे? 2 क्यूब से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बन गया? बना? अब ये बन गया, ये 2 क्यूब इंटू 2 दैट विल बी 2 की पावर 4, साथ डायरेक्ट लिख दूं। अब ये 2 इंटू 5 की दोनों की पावर 4 है, तब यहाँ 10 की पावर 4 लिख दूं। पक्का हुआ? अब कितने जीरो हो गए नीचे? 4 जीरो ना। तो अगर इसको, अगर इसकी वैल्यू चाहे जितनी आएगी तो हम डेसिमल जब लगाएंगे तो 4 डिजिट छोड़ करके लगाएंगे ना राइट साइड से, तो इसका मतलब 4 प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यहां से आया। क्लियर हुआ ना? तो अब आपको इसलिए अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों, क्योंकि हम इसकी जो इसको 10 बनाना चाहते हैं भाई, और 10 तभी बनेगा जो मैक्सिमम पावर रहेगा उसी के बराबर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 की पावर 1 था, इसका मतलब हम 2 क्यूब 3 और चाहते थे, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए। ऊपर चाहे जितना उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो डिनोमिनेटर हमारा 0 बन जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 की पावर जितना रहेगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? 4। एकदम पक्का है कि डाउट है? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 बहुत आसान है, बहुत जल्दी आपको लगाना है। HCF of 336 and 54 is equal to 6 दिया गया है। तो ये पूछ रहा है एलसीएम बताओ कितना होगा इसका। 336 और 54 का एलसीएम कितना होगा? ऑप्शन सुनो। हाँ, ऑप्शन 3024 3024, ऑप्शन बी 2530, ऑप्शन सी 2430 एंड ऑप्शन डी 3026। सभी लोग लगा लेंगे, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। देखिए हाँ, आराम से लगाइए। बढ़िया। यस, योर आंसर इज राइट। राइट आंसर इज 3024। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से सुनना। The HCF of 2 numbers A and B is 5. HCF of 2 numbers A and B is 5. HCF A and B 5. Okay? And LCM is 200. LCM इन्हीं दो नंबर का कितना है? 200. ओके? तो फाइंड AB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शंस आर 1100,
ए 1100, ऑप्शन बी 1010, 11 सी, सॉरी ऑप्शन सी है 1000 और ऑप्शन डी 1110। चलिए बताइए। राइट आंसर इज 1000। वेरी गुड। कितने लोगों की समझ में नहीं आया? राइट आंसर, सभी का आंसर सही है। ठीक सर। नाउ क्वेश्चन 10, थोड़ा सा यहाँ स्पेस बनाया जाए। क्वेश्चन 10 ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 10, लिसन केयरफुली। द HCF of the smallest prime number, the HCF of the smallest prime number and the smallest composite number is, once again, the HCF of the smallest prime number and the smallest composite number is, option A 2, option B 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो क्या होगा? स्मॉल HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आपने आंसर कहा है बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एक मिनट, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आप जानते होंगे, वो नंबर जो 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल हो केवल, वो प्राइम नंबर होता है। जैसे 2 या तो 2 से डिविजिबल है या फिर 1 से, 3 या तो 3 से डिविजिबल है या तो 1 से, 5, 7, 11 ये सभी या तो इटसेल्फ से डिविजिबल है या फिर 1 से। इसके अलावा बाकी किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 9 ले लीजिए, 9 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर होगा। करेक्ट। 1 के बारे में सुन लीजिए, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, इसको यूनिक नंबर बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होगा 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2 हुआ। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हुआ? 4 होगा। देखिए 2, 3, 4 जो है 4 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और 2 से है, तो मोर देन 2 हुआ ना, मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी से डिविजिबल है, इसलिए कंपोजिट हो गया। अब इन दोनों का HCF निकालोगे तो HCF 2 और 4 का कितना आएगा? 2 आएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 2 होगा। तो कुछ बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर था और कुछ लोग ये नहीं पता था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इफ LCM of 2 numbers is 45 times, if LCM of 2 numbers is 45 times their HCF and sum of LCM and HCF is 1150, 1150, then find HCF। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, LCM इक्वल टू 45 टाइम्स क्या है? HCF है पहली कंडीशन, और दूसरी है सम ऑफ LCM प्लस HCF इक्वल टू कितना है?
1150। ये दो कंडीशन दी गई हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड HCF, निकालिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बताइए ऑप्शन दे दे। ऑप्शन आर ए, ऑप्शन सुनो, A 28, B 25, ऑप्शन सी 26 एंड ऑप्शन डी 27। इन्हीं में से कोई एक आंसर सही है, पता लगाइए और बताइए। कुछ बच्चों का ऑप्शन एकदम करेक्ट है, उनका आंसर, उन्होंने कहा कि सर आंसर बी आएगा 25। अब कुछ लोगों का देख लीजिए कैसे आएगा। एक कंडीशन आपको दी गई है, यहाँ देखिए LCM प्लस HCF इक्वल टू 1150, और इधर कंडीशन LCM इक्वल टू मालूम है 45 इंटू HCF। तो LCM के प्लेस पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 45 HCF और प्लस HCF इक्वल टू 1150। देखो ऐड हो जाएंगे दोनों, 46 HCF इंटू कर लो अगर दिक्कत हो रही है तो, HCF इक्वल टू 1150, HCF इक्वल टू हो जाएगा 1150 बाई 46, और इसको डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा, देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से राइट आंसर कौन सा होगा? 25।